जय हिंद साथियों, आप सभी लोग का स्वागत है आज के हमारे इस क्लास में। तो आप सभी लोग बताइए कि आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करूंगा और मैं आशा करूंगा कि आप लोग होंगे बेहतरीन। ठीक है, तो देखिए हम लोग का जो क्लास चल रहा था रेशियो और प्रोपोर्शनल, यानी अनुपात और समानुपात। उसमें हम लोगों ने बहुत बेहतरीन क्लास किए हैं। पिछले क्लास में तो हम लोगों ने बहुत अच्छा क्लास किया और बहुत क्वेश्चन लगाए। ठीक है, लेकिन देखो आज हम लोग क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं 116 नंबर क्वेश्चन पे। कितने क्वेश्चन पे? 116 नंबर। ठीक है, और आज का जो टाइप्स रहेगा वो बहुत अच्छा टाइप्स रहेगा, क्योंकि यह टाइप्स हमेशा एग्जाम में, हर बार एग्जाम में पूछा जाने वाला ये टाइप्स है, जिस टाइप्स को हम बोलते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन, यानी घटा के जोड़ के और घटा के बनाने वाला क्वेश्चन। रेशियो प्रोपोर्शन में ना बहुत टाइप के क्वेश्चन होते हैं, यानी बहुत टाइप क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, जोड़ के, घटा के, कई कई प्रकार के क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते रहते हैं। किसमें? रेशियो और प्रोपोर्शनल में। तो हम लोग का जो आज का क्या है टाइप से, वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, ये जो लैंग्वेज दिया है ना, ये जो आपको 2 या 3 लाइन का जो वर्ड दिया है, उसमें हमें पता चल जाएगा कि हमें जोड़ना क्या है, हमें घटाना क्या है। ठीक है मेरे भाई, बहुत बेहतरीन तरह से हमें समझ आ जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग अच्छे हो, सभी लोग तैयार हो लगाने के लिए क्वेश्चन। ठीक है मेरे भाई, बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग क्या करेंगे, क्लास करेंगे और बहुत शानदार क्लास करेंगे मेरे भाई। ठीक, तो आप लोग तैयार हो तो हम भी आपके साथ तैयार। जब हमारे छोटे भाई और बहन तैयार है तो हमें तैयार होने में कौन सी दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोग के तैयार होने से ही और आप लोग को संकल्प निर्णय लेने से ही, मतलब कहते हैं ना, संकल्प दृढ़ निर्णय लेने से इस समाज का सुधार हो सकता है। अन्यथा लोग हमें क्या करेंगे, अनपढ़ लोग या दूसरे लोग हमें एक्सेप्ट और क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट में अंतर समझाएंगे। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, तो तैयार हो ना? बिल्कुल बिंदास तैयार हो, हम भी तैयार हैं। ठीक है मेरे भाई, देखो एक क्वेश्चन में क्या कहा है, एक बार ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। इस क्वेश्चन के 3 टाइप्स होते हैं, मैंने 3 टाइप्स नहीं 3 तरीका होता है करने का, लेकिन बेसिकली हम आप लोग को 2 टाइप्स बताएंगे। बहुत उस 2 टाइप से करोगे तो आप बिल्कुल क्वेश्चन को लगा सकते हो मेरे भाई। बहुत बेहतरीन तरीका है, बहुत बेहतरीन तरीका है। लिखा है कि दो संख्याओं का अनुपात, यानी दो संख्याओं का क्या कर दिया है, अनुपात कर दिया। हम इसे 2 तरीके से करेंगे। 2 तरीके से करने के लिए हम बीच में क्या करते हैं, सीधी सी लाइन खींच लेते हैं। इस बगल दूसरा तरीका, इस पर पहला तरीका। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग फर्स्ट मेथड करते हैं। क्या करते हैं? फर्स्ट मेथड करते हैं। देखो फर्स्ट मेथड को हम लोग बोलते हैं क्रॉस मेथड या मेंट मेथड। ठीक है, दोनों मेथड से आप लगा सकते हो। तो पहले हम क्या बता देते हैं, क्रॉस मेथड। ठीक है, ये आपका क्या रहेगा, क्रॉस मेथड रहेगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं इम्प्लीमेंट। ठीक, इम्प्लीमेंट, ये दोनों मैथ मतलब दोनों नाम, चाहे क्रॉस मेथड बोलो या बोलो इम्प्लीमेंट मेथड। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, चलो इसको हम लोग लगाते हैं। ठीक है, पहला मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इम्प्लीमेंट मेथड। ठीक है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि इसमें करना क्या है। अगर आप लगा लोगे, मतलब आप समझ लोगे तो लगा लोगे क्या करना है मेरे भाई। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक, देखो लिखा है ना कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। उससे पहले तो हम दो संख्या मान लेते हैं कि हमारी दो संख्या, पहली संख्या रही होगी ए, दूसरी संख्या क्या रही होगी, बी। पहली संख्या रही होगी ए, दूसरी संख्या क्या रही होगी, बी। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। आगे लिखा है दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, यानी इसका कितना है, 5 है रेशियो, इसका कितना रेशियो, 7 है। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। यदि दोनों में से प्रत्येक, जब भी प्रत्येक दे दिया यानी सेम काम दोनों नंबर में करना है। दोनों में से प्रत्येक से 9 घटाया जाता है। इसमें से भी हमने क्या कर दिया, 9 घटा दिया। इसमें से भी हमने क्या कर दिया, 9 घटा दिया। 9 घटाने के बाद
अनुपात 7:11 में बदल जाता है। जब हमने 9 घटा दिया तो वाली संख्या किसमें बदल गया, ये बदल गया 7 में, ये बदल गया 11 में। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत बस सिंपल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई, इसका कर दो इसके साथ और इसका कर दो इसके साथ। लिख लो यहाँ पे, इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 99 आएगा ना। कितना आएगा, 7 9 63, 63 माइनस में, ठीक है मेरे भाई। इसका इसमें करेंगे तो 11 माइनस, और इधर कितना माइनस का 99, ठीक है, इधर लिख लो। अब इसका इसके साथ कर दो 5 के साथ, इसका इसके साथ और इस वाले का इसके साथ। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका इस करेंगे तो 11 5 55 हो जाएगा, और माइनस का 7 49, घटाओगे कितना आएगा, 6 आएगा। एक क्या हो जाएगा, -63 और +99, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आप लोग इसको बताइए। इसको हम यहाँ पहले लिख लेते हैं साइड में, यहाँ पर लिख लेते हैं 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 63 + 99। इसी को आगे बढ़ाएं तो 6 हो जाएगा, जोड़ दिए 6 9 3 12 को 2 हासिल 1, और कितना हो जाएगा 6 9 13 1 14। तो एक पार्ट का वैल्यू निकाल के बताओ मेरे भाई, एक पार्ट का अगर वैल्यू निकालेंगे तो कितना जाएगा 142। कोई गलती, अच्छा देखिए मेरे भाई यहाँ पे गलती हो गई, ठीक है, यहाँ पे क्या गलती कर दी हम, ये आपका -63 है, ठीक है मेरे भाई, यहीं पे गलती हो गया है। तो क्या हो जाएगा आपका, -63 है ना, -63 है, इन दोनों को घटाओगे 99 में से 63 जाए, यानी 9 में से 3 जाए, कितना बचेगा 6, और यहाँ पे 9 में से 3 जाए 6, और 6 में से 9 में से 6 जाए 3, 36 आएगा ना। एक पार्ट का वैल्यू कितना जा रहा है 6, एक पार्ट का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। अब देखो एक पार्ट का वैल्यू अगर 6 आ गया तो लास्ट में पूछा क्या है, संख्याओं का अंतर क्या होगा, संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो अब क्या करेंगे अंतर निकालने के लिए बताइए, हमने तो एक पार्ट का वैल्यू 6 निकाल दिया, अब संख्याओं का हमें अंतर निकालना है, तो क्या करेंगे बताइए मेरे भाई जल्दी से। अच्छा, संख्याओं का अंतर निकालना, तो एक चीज देखो, संख्या का अंतर पूछा है, तो पहली संख्या कितनी थी, पहली संख्या 5 और कितना था, 5 और 7 था, 5 और 7 था ना। तो इन दोनों का अंतर कितना होता है मेरे भाई, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, इनका अंतर कितना है 2। हमने एक पार्ट का वैल्यू कितना निकाला 6, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई 12, यानी पहला वाला आंसर। ठीक है, ये तो पहला तरीका था, मेथड से था, क्रॉस मेथड से जैसे बोलते हैं, इम्प्लीमेंट मेथड बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका बहुत सिंपल है, इसमें क्या करना है, बहुत ज़बरदस्त तरीका है। मान लेते हैं हमने पहली संख्या क्या है ए है और दूसरी संख्या क्या है बी है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ आप समझो, लिखा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, हम इसको मान लेंगे 5, यहाँ पे हटा दो, 5a हो गया, और दूसरी संख्या को हम मान लेंगे 7a। कोई दिक्कत, पहली वाली संख्या को हम लोग क्या मान लेंगे 7a मान लेंगे, दूसरी वाली संख्या को हम क्या मान लेंगे 5a, और दूसरी और पहली संख्या को 5a, दूसरी संख्या को 7a। अब उसमें क्या कहा है 9 घटाने पर, यहाँ पर भी आप क्या करिए 9 घटा दीजिए, यहाँ पर भी आप क्या करिए 9 घटा दीजिए। ठीक है, तो आगे क्या हो जाता है 9 घटाने पर एक किसमें अनुपात में बदल जाते हैं, ए बदल जाता है 7 में और ए बदल जाता है 11 में। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी यहाँ तक बताओ मेरे भाई, कोई दिक्कत है। हमने क्या किया, दो संख्याओं का अनुपात दिया था 5:7, हमने 5 को बस ए मान लिया 5a, और दूसरे वाले को मान लिया 7a, उसमें से 9 घटा दिया और तब कितना बन गया 7 में, और इसमें से भी 9 घटा तो कितना बदल गया 11 में। अब इसके बाद क्या करना है, सिंपल तरीका है मेरे भाई, अब क्या करना है हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है भाई, क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका क्या करो, ये मान लो बटे में एक प्रकार से, ठीक है, पूरे अपने बटे में नंबर चल रहे हैं, ऐसे मान लेना। तो क्या करोगे, इक्वल टू के चिन्ह को यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 11 × 5 = 55 होता है, 55a
99 बराबर 49A और इस 7 9 63, इतना आएगा ना। अब क्या करोगे, 55A को इधर रहने दो, 49 को इधर लगा, माइनस में ना हो जाएगा, वही गलती हो जाएगा। 55A माइनस का 49A बराबर माइनस का 63 प्लस का 99, कितना बच जाएगा, 6A बच जाएगा आपका। इधर कितना बचेगा, 36। एक पार्ट का वैल्यू निकाले तो A बराबर 36/6, कितना आ गया, 6 आ गया। 6 तो आपका क्या था, एक पार्ट का वैल्यू ला दिया यानी 6, यानी A यहाँ पर यानी एक पार्ट का वैल्यू है। तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 5 और 7 का अंतर कितना है, 2 है। 2 का मल्टीप्लाई 6 के साथ कर दो यानी 12। यानी आप दोनों मेथड से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सिंपल तरीका हमने क्या किया, पहले वाले तरीके में जो हम लोग का क्या था, क्रॉस मेथड था, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लीमेंट मेथड। उसमें हमने मान लिया संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, कहा है कि संख्याओं का अनुपात 5:7 है, यानी हमने संख्या का अनुपात 5:7 लिख दिया। दोनों संख्याओं में से प्रत्येक कहेगा तो दोनों में से 9 घटाया जाता है, इसमें से भी 9 घटाया, इसमें से भी 9 घटाया। 9 घटाने के बाद जो संख्या बदला वो किसमें बदल गया, आपका 7:11 में संख्या बदल गया। 7:11 में हमने बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यानी हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 9 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 7 में, इस 9 का मल्टीप्लाई करेंगे इस 5 में, तो यहाँ पे लिख लेंगे। फिर इस 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, उसको इधर लिख दिया, ठीक है। और हमने वहाँ से एक पार्ट का वैल्यू निकाल लिया। कोई दिक्कत, कोई समस्या, देखो हमेशा याद रखना, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इधर लिखना और इसका 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 इधर लिखना, ठीक है, तो हो जाएगा सोल्व। और इस वाले में सिंपल तरीका, हमने जो मान लो दो संख्याओं का अनुपात दिया, तो इसको हम लोग मान लेंगे 5 है, इसको भी मान लेंगे 7 है। तो यहाँ पर लिख लिया 5A, उसमें से कितना घटाया जा रहा है, 9, तो किसके बराबर हो जा रहा है, 7 के बराबर। फिर दूसरी बार क्या लिखा है, 7 में से फिर 9 घटाया जाए तो किसके बराबर हो जा रहा है, 11 के बाद। तो 7 में से 9 घटाए तो किसके बराबर हो गया, 11 के बराबर। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक पार्ट का वैल्यू निकाला, एक पार्ट का वैल्यू निकाल के पूछा है कि संख्याओं में अंतर, तो संख्याओं में अंतर 2 का है, 2 का मल्टीप्लाई मैंने 6 के साथ कर लिया, हम लोग का आंसर आ गया 12। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत अगला क्वेश्चन लगाएंगे तो बहुत बेहतरीन तरह से समझ आएगा मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। दूसरा देखो, इस वाले क्वेश्चन को अगर नहीं समझे कोई बात नहीं, आप लोग क्या करोगे, दूसरे वाले क्वेश्चन को हम लगाएंगे तो उस वाले क्वेश्चन को आप लोग क्या करोगे, समझ जाओगे, बिल्कुल समझ जाओगे, बहुत अच्छे तरीके से समझोगे, ठीक है। तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं, बहुत अच्छा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। देखो एकदम सेम एक क्वेश्चन है, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, ठीक है मेरे भाई, सेम उसी पैटर्न पे वाला क्या है क्वेश्चन आपका है, ठीक। जैसे उस वाले को, पहले वाले को हम लोग किए थे, सेम उसी प्रकार इस वाले क्वेश्चन को भी हम लोग को क्या करना है, करना है। करें हम लोग अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट करें, बिल्कुल करते हैं स्टार्ट। देखो मेरे भाई, हमने अभी बताया है, मार्कर चेंज कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने अभी क्या बताया, दो संख्याओं का अनुपात 7:5 है। हमने पहली संख्या क्या मान लिया, A मान लिया, दूसरी संख्या हमने क्या मान लिया, B मान लिया। वो कितना दिया है, 7 दिया है, A कितना दिया है, 5 दिया है। कितना घटाया जा रहा है, 40 क्रम से इसमें भी क्या कर दिया जा रहा है, घटाया जा रहा है। कितना घटाया जा रहा है, 40 इसमें भी क्या घटाया जा रहा है, 40। तो रेशियो किस में बदल जाता है, 27:17 में। 17 में क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए, तो करेंगे तो कितना, 7 चौक 28, ये आपका आएगा 680 माइनस में, ठीक है मेरे भाई। इसका इसमें कर देंगे 17, 7 चौक 28। 17 में अगर 40 का आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 1080। कितना आएगा, माइनस का 1080 माइनस ब्रैकेट में माइनस में 680, ठीक है। इधर आ जाओ, इसका इसमें किए तो, ठीक है, इसका इसमें किए तो इतना है, इस और इसका इसमें किए तो इतना है। अब इसका इस वाले में कर दो, 17 का 7 में कर दो और 27 का कर दो 5 में, तो कितना हो जाएगा, 7 7 49 का 9 हासिल 4,
7 एक कम 7 7 4 11 119, ठीक है, माइनस, और इसका करेंगे 27 का 7 पचे 35 को 5 हासिल 3 5 दूनी 10 3 13, कितना आ जा रहा है, ठीक, 135, ठीक है। हम बताएं ना कि इसका इसमें करोगे, इसका इसमें करोगे, दोनों में से जो बड़ा होगा उसको पहले लिखना, जो छोटा होगा उसको दूसरे पे लिखना। अब इसमें से घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 11 6 आपका कितना हो जाएगा बताइए, तो कितना हो गया 16, और इन दोनों को दोनों को क्या करेंगे, m माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो घटाएंगे तो 400 हो जाएगा, ठीक है। तो एक पार्ट का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे भाई, एक पार्ट का वैल्यू आप लोग बता सकते हो कितना आएगा एक पार्ट का वैल्यू, एक पार्ट का वैल्यू आ जाएगा 25, एक पार्ट का वैल्यू कितना आ जाएगा 25। और क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि संख्याओं का योग, संख्या का योग कितने दे, 7 5 12, 12 मल्टीप्लाई 25, 12 में और 25 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 12 में 25 का मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे भाई 300 आएगा, कितना आएगा 300, यानी इसका आंसर कितना है 300 है। कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे बिल्कुल। अब हम लोग सेकेंड वाला तरीका से करते हैं, पहले दो संख्या दिया तो इसको मान लेते हैं 7 है, ठीक है, नीचे हमने मान लिया 5 है, कोई दिक्कत नहीं, घटाए कितने जा रहा है 40, घटाया जा रहा है, घटाए कितने जा रहा है 40, बदल किस में रहे हैं आपके 27/17, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 17 7 कितना हो जाएगा, इसका इसमें कर दो, इसका इसमें कर दो, तो 7 7 कितना हो जाएगा, 7 7 49, यानी 111 ए 119 से, इसका इसमें करोगे 7 4 28 680 ए, नहीं 680, ठीक है बराबर, इसका इसमें करोगे 7 5 35 135 ना, 135, और इसका इसमें करोगे तो 1080 आ जाएगा, सिंपल 1080। एक काम करो, 5 था ना यहाँ पे, 135 एक कर दो, 135 से एक काम करो, इसको इधर भेज दो, इसको इधर ला दो, तो आपका 1080 इधर आ जाएगा, माइनस में तो प्लस में, इधर कितना है आपका 680 बराबर 135 ए माइनस 119, कितना आ जाएगा आपका 400 आ जाएगा, बराबर ए आ जाएगा आपका 16 ए का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, ए का मान अगर निकाले तो ए बराबर 400/16, एक पार्ट का वैल्यू आ जाएगा 25, और एक पार्ट का वैल्यू आ जाएगा, संख्याओं का क्या पूछा है, योग पूछा है, संख्याओं का योग, तो 7 और 5 कितना होता है 12, 12 मल्टीप्लाई 25 कितना आ जाएगा आपका 300, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। लगा लो ऐसे, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, एक बार ध्यान से इस चीज़ को देख लो। एक ज़बरदस्त आप लोग के लिए शायरी लाए हैं, इसको सुनिएगा, ठीक है, बहुत अच्छा शायरी है, क्या शायरी है, बहुत ज़बरदस्त है, एक बार एक लाइन, ठीक है, क्या शायरी है, मैं तोड़ ही लेता अगर तू गुलाब होती, कि मैं तोड़ ही लेता अगर तू गुलाब होती, मैं जवाब बनता अगर तू सवाल होती, कि मैं तोड़ ही लेता अगर तू गुलाब होती, मैं जवाब बनता अगर तू सवाल होती, सब जानते हैं कि मैं नशा नहीं करता, कि सब जानते हैं कि मैं नशा नहीं करता, मैं पी लेता अगर तू शराब होती। क्या बात है, कितनी ज़बरदस्त लाइन है, ठीक है ना। तो ये सब बस क्या है, शायरी है, इसको अपने ज़िंदगी लाइफ में क्या नहीं लीजिएगा, यूज मत लीजिएगा, क्योंकि ये क्या होता है हानिकारक होता है, ठीक है। तो ये सब बस एक मस्ती के लिए मानिए या एक हंसी के लिए समझिए, एक सो ज़िंदगी से इसका कोई लेना देना नहीं है, इससे बच के रहिएगा जितना उतना आप लोग के लिए क्या है फ़ायदेमंद है मेरे भाई। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, अगला सवाल लगाते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अब हम एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल ठीक है भाई। देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लगाते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे लगाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो आप लोग हमें बता दीजिएगा कमेंट करके,
ठीक है मेरे भाई, देखो ये आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है। सेम उसी पैटर्न पे भी अलग क्वेश्चन है। क्या है, सेम उसी वाले पैटर्न पे ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को एक ही मेथड से करके बताऊंगा और बाकी जो मेथड होगा उसको आप क्या करिएगा, घर पे ट्राई करिएगा। ठीक है, बिल्कुल। देखिए आइए करते हैं, हम लोग दूसरे वाले मेथड से करेंगे। मान लीजिए पहला देखिए, दो संख्याओं का अनुपात, पहला संख्या हो गया आपका 3, दूसरी संख्या हो गया आपका 5, यानी इसको हमने मान लिया 3a। ठीक है, इसमें क्या बढ़ाया जा रहा है या क्या घटाया जा रहा है, यहाँ पे देखो 8 की वृद्धि किया जा रहा है। 8 का वृद्धि मतलब 8 प्लस, तो क्या नया संख्या बन जा रहा है आपका यहाँ पे 13। दूसरा भी सेम वही काम करो, 5a है, क्या घटाया जा रहा है या जोड़ा जा रहा है आपका 8, तो संख्या किसमें बदल जा रही है 19 में। क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 19 तिया कितना होता है 57a होता है। 19 अठे कितना होता है 8 9 72 को 2 हासिल 7, 8 कम 8 और 8 और 7 कितना हो जाएगा 8 7 15, 152। ठीक है मेरे भाई, अब इसका इसमें कर दो 13 पचे 65 ए और 13 अठे 104। ठीक है, कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस 57 को भेज दो इधर और एक क्या करो 104 को ला दो इधर, बिल्कुल अच्छे तरह से। तो क्या करोगे, आपका 152 माइनस 104 बराबर 65a माइनस 57a। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत क्या करोगे, 152 में से 104 को घटा दो, तो 12 में से 4 जाए कितना बचेगा 8, 12 में से 4 जाए 8, यहाँ पे कितना हो गया 4, 4 को हमने क्या कर दिया यहाँ पे नोट कर दिया और एक में से एक जाए 0। इधर कितना बच गया 3 और कितना बचेगा 5, 8। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। 8 5 40, 8 6 48, एक पार्ट का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। एक पार्ट का वैल्यू अगर 6 आ गया तो पूछा क्या, संख्याओं का योग पूछा है ना, संख्याओं का योग। तो 8 और 5 कितने, 7 और 5 और 8 कितने होते हैं 5 और 3 कितने होते हैं 8, और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ कितना आ जाएगा 48। कितना आ जाएगा 48, ऑप्शन में 48 आपका ए वाला ऑप्शन क्या है करेक्ट है। कर लोगे मेरे भाई, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 3 क्वेश्चन लगाए, तीनों क्वेश्चन क्या थे, ज़बरदस्त थे। ठीक है मेरे भाई, तो आप लोग के लिए एक होमवर्क हम दे के जाते हैं, आप लोग के लिए एक होमवर्क दे कर जाते हैं मेरे भाई, तो उस होमवर्क को आप लोग करिएगा। ठीक है, उस होमवर्क आपको करना होगा, यानी 119वां क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। यहाँ पर हमने कर दिया क्या 6 कर दिया है और यहाँ पे 3 कर दिया और यहाँ पे 8 कर दिया और यहाँ पे 9 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे वृद्धि किसकी कर दे रहे हैं 10 की। अब इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करना मेरे भाई, करना और बताना कि इसका आंसर कितना आएगा। देखते हैं कि आप लोग कौन कौन कमेंट बॉक्स में आंसर इसका देते हो मेरे भाई। 119वां क्वेश्चन। तो कैसा लगा आज की क्लास, बहुत शानदार बहुत ज़बरदस्त रही होगी मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगले क्लास के साथ, क्योंकि अगला क्वेश्चन अलग टाइप का, इसीलिए मुझको अलग क्लास में हम लोग लेना चाहते हैं। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अपने आशीष सर को दीजिए इजाज़त, तब तक मिलते हैं अगले वाले क्लास में। जय हिंद।